हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जिला चंबा से रिलेटेड जितने आपके फैक्ट है सभी देखेंगे। इससे पहले अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी है उसकी वीडियो नहीं देखी है, दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है आपका चंबा का, तो ये आपका 6528 वर्ग किलोमीटर। साथ ही जो साक्षरता दर है कितनी है, तो वो है 73.19%। इसके अलावा बात कर लेती है इसकी सीमा है किस किस से स्पर्श करती है। अगर बात की जाए दक्षिण में लगती है इसकी सीमा आपकी कांगड़ा से। इसके अलावा जो आपके पूर्व में आता है इसके लाहौल स्पीति। वहीं जो आपके उत्तर पश्चिम में आपका आता है आपका जम्मू कश्मीर। इसके अलावा बात करते हैं आपकी जो चंबा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 15 अप्रैल 1948 को हुई, जब आपका हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। 4 जिलों के साथ ये अस्तित्व में आया था। कौन कौन से थे आपके, चंबा था, उसके अलावा मंडी, सिरमौर और महासू। इन 4 जिलों के साथ जो है जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो चंबा जो है एक राज्य के रूप में 1948 से जो है अस्तित्व में आ गया था। आगे देख लेते हैं, आगे करते हैं हम बात इसकी जो रियासत की जो स्थापना है। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, तो चंबा रियासत की जो स्थापना की थी ये की थी मेरुवर्मन ने। वहीं बात की जाए मेरुवर्मन ने तो रियासत की थी, शहर की किसने की, तो चंबा शहर की किसने की थी, तो ये की थी आपकी साहिल वर्मन ने। और कब की थी, 920 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, चंबा रियासत की मेरुवर्मन और चंबा शहर के साहिल वर्मन ने। तो चंबा शहर का जो नाम है वो किसके नाम पे पड़ा, तो आपकी साहिल वर्मन की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती। तो चंपावती के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा चंबा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात की जाती है चंबा में जो प्रसिद्ध चित्रकार है, चंबा शैली जो है काफ़ी फेमस है। तो यहाँ के जो चित्रकार थे वो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है आपके, निक्कू चित्रकार, छज्जू चित्रकार और हरकू चित्रकार। इन तीनों का संबंध किस जिले से है, तो ये है आपका चंबा जिले से। इसके अलावा अगर आपने 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रमुख घाटियों की बात करते हैं तो चंबा जिले में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो ये है आपकी सबसे पहले रावी घाटी और इसके अलावा चिनाव घाटी। तो ये दोनों घाटियाँ कहाँ हैं आपकी, ये चंबा जिले में आती है। इसके अलावा बात की जाए तो चंबा की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो कौन सी है, तो आपकी जो भटियात घाटी और जो आपकी सिहोता है ये है आपकी सबसे जो है उपजाऊ घाटी है चंबा जिले की। इसके अलावा पर्वत देख लेते हैं, पर्वत कौन कौन से आते हैं इसमें, तो आपके कैलाश पर्वत है, इसके अलावा नरसिंह पर्वत और गौरी पर्वत। ये तीनों पर्वत आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। साथ ही धार की बात की जाए तो हाथीधार है। हाथीधार भी कहाँ है आपकी, तो ये आपकी चंबा में हाथीधार है। ये क्या है, आपके कांगड़ा को चंबा से अलग करती है। तो आपको कई जगह इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपका जो भीम कुसुमड़ी जोत है वो किस किस को अलग करती है, तो भीम कुसुमड़ी जी जोत किस किस को अलग करती है कांगड़ा को चंबा से। पांगी की बात की जाए तो पांगी जो आपकी है, पांगी पीर पंजाल को ही कहा जाता है। पांगी श्रृंखला है आपकी, इसको ही पीर पंजाल श्रृंखला कहा जाता है। तो ये भी कहाँ है आपकी, ये भी आपकी चंबा में। इसके अलावा आपकी जास्कर श्रृंखला और दागा निधार। देखिए जास्कर श्रृंखला की बात की जाए, वैसे तो जास्कर श्रृंखला है आपकी किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आपने देखा होगा। लेकिन जो ये श्रृंखला है कुछ भाग जो इसका है आपका चंबा तक जो है फैला है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही अगर आप कर रहे हैं HP टेट की तैयारी तो HP टेट के लिए एक अलग से फोल्डर बना है, उसमें स्पेशल वही टॉपिक इंक्लूड किए हैं जो आपके HP टेट में आते हैं। देख लेते हैं बाकी आगे की जो नदियाँ कौन कौन सी आपकी चंबा में, तो आपकी चिनाव नदी है और आपकी रावी नदी। ये दोनों नदियाँ आपकी कहाँ है, चिनाव नदी अगर बात की जाए तो चिनाव कहाँ से आती है, आपकी लाहौल स्पीति से आती है। चंद्र और भागा दो नदियों का संगम है आपका चिनाव नदी। चिनाव का पुराना नाम है आपका अस्किनी। वहीं अगर रावी की बात की जाए, रावी को कहा जाता है इरावती। मंदिर देख लेते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मंदिर आते हैं आपके। लक्ष्मणा देवी मंदिर, ये कहाँ है आपका भरमौर में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो किसने की थी, आपकी मेरुवर्मन ने। आगे है आपके पास मणिमहेश। मणिमहेश कहाँ है आपका, ये जो मंदिर है ये आपका भरमौर में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो इसकी स्थापना भी आपकी मेरुवर्मन द्वारा ही की गई थी। शक्ति देवी मंदिर, शक्ति देवी मंदिर की स्थापना भी किसने की थी, तो ये राजा मेरुवर्मन द्वारा की गई थी। इसके अलावा आपके है चंपावती, लक्ष्मी नारायण, त्रिमुख कामेश्वर। इन सभी जो मंदिरों की स्थापना किसने की थी, ये की थी साहिल वर्मन ने। गौरी शंकर मंदिर है, इसकी जो स्थापना 920 से 940 के बीच किसने की थी, युगांकर वर्मन ने। इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। युगांकर वर्मन कौन था, यह साहिल वर्मन का जो है पुत्र था। वहीं बात की जाए हरिहर मंदिर, तो आपका जो है हरिहर राम मंदिर और इसके अलावा जो सीताराम मंदिर है और साथ ही जो राधा कृष्ण मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये भी आपके
चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मंदिर बहुत से हैं, मैंने इसमें वही मंदिर इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अब इसमें याद आपने कौन कौन से रखने हैं। लक्षणा देवी मंदिर, ये भरमौर में राजा मेरुवर्मन ने जो इसकी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। साथ ही मणिमहेश मंदिर और इसके अलावा जो आपका साहिल वर्मन ने बनाया एक लक्ष्मी नारायण मंदिर और चंपावती मंदिर। तो आपने ध्यान रखना है चंपावती जो मंदिर है, जो राजा की जो है राजाओं की जो वंशावली की कुल देवी मानी जाती है चंपावती, तो याद रखना है आपने। त्योहार और मेले की बात की जाए तो चंबा में कौन कौन से त्योहार और मेले होते हैं। मिंजर मेला होता है आपका चंबा में, तो ये किसने शुरू किया था, ये साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंबा का मिंजर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, तो किसने शुरू किया, ये क्या साहिल वर्मन ने। और इस मेले में किसकी पूजा की जाती है, वरुण देवता की पूजा की जाती है। साथ ही जो इसमें भैंसों की बलि दी जाती है और रावी नदी में मिंजर का प्रवाह किया जाता है। इसके अलावा एक मेला लगता है सुई मेला, ये किसने शुरू किया था, साहिल वर्मन ने। झीलें देख लेते हैं, झीलें कौन कौन सी है आपकी चंबा में, तो ये आपकी मणिमहेश, महाकाली, गढ़ासुर, खजियार और लांबा। तो ये सभी झीलें कहाँ हैं आपकी, तो ये आपकी चंबा में। इनको याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक है, मम्मी खाना लाओ, तो आपको इससे 4 झीलें तो याद हो जाएगी। एक झील आपको गढ़ासुर खुद से याद रखनी है। मम्मी के जो पहला माँ है उससे बन गया आपका मणिमहेश, जो आगे का मी है, मी से बन गया आपका महाकाली। वहीं खाना से बन गया आपका खजियार और लाओ से बन गया आपका लामा। और साथ ही आपने ध्यान रखना है जो ये लामा झील है, ये कितनी झीलों का समूह है, तो ये 7 झीलों का समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये देखा गया है कि लामा जो है कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की, जो 7 झीलों का समूह है, तो ये कौन सी झील है, ये आपकी लामा झील है। इसके अलावा अगर आप बाकी हिमाचल प्रदेश की सभी झीलें याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक से मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। लास्ट 2 वीडियो में भी मैंने कहा था, इस वीडियो में भी कहा रहा हूँ, आपको है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आपको एचपी की सभी झीलें हैं ट्रिक से याद हो जाएगी। और जिन ने वो वीडियो देखी है आप कमेंट कर सकते हैं आपको हेल्पफुल लगी वो या फिर नहीं। आगे देख लेते हैं गर्म पानी के चश्मे की बात की जाए तो गर्म पानी के जो चश्मे जो है जिला मंडी में कौन कौन से है, तो इसमें आपके ज़्यादा तो नहीं है, आपके 2 ही है इम्पोर्टेंट, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको जो है याद करने में। पहला है आपका लुलानी में और दूसरा है आपका कालीक में, तो ये दोनों गर्म पानी के चश्मे हैं, तो ये कहाँ पे आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते फिर भी आपको पता होना चाहिए। जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं, जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर बात की जाए चमेरा की, जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पे बनी है, तो ये आपकी रावी नदी पे बनी है। तो इसकी जो क्षमता की बात की जाए तो 540 मेगावाट जो इसकी क्षमता है। इसके अलावा जो आपकी हौली परियोजना है ये किस नदी पे, ये आपकी रावी पे है, ये वो छोटी छोटी परियोजना है। इसके अलावा हिब्रा कहाँ है, तो हिब्रा भी आपकी रावी नदी पे बनी है। आपके देख लेते हैं जिला चंबा में आपकी कौन कौन से दर्रे हैं, तो ये देख लेते हैं आपका झालसू दर्रा, सांच दर्रा, कुक्ती, बसोदन और छोबिया। तो ये सभी दर्रे आपकी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें से कौन कौन से है तो आपने याद रखना है, सांच दर्रा, इसके अलावा कुक्ती एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका चंबा में ही है। इसके अलावा जो आपका बसोदन है, बसोदन दर्रा भी आपका चंबा में है और छोबिया दर्रा भी चंबा में है। इंपॉर्टेंट आपने इसमें से 3 याद रखने हैं, एक आपका सांच, दूसरा आपका कुक्ती और जो आपका लास्ट में दिया है आपका छोबिया दर्रा। तो ये तीनों दर्रे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको जो आज एचपी के जितने भी दर्रे हैं उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तभी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं करवाऊँगा। लोक नृत्य की बात की जाए तो जिला चंबा में कौन कौन से नृत्य है, तो ये आपका एक है झांझर और नाटी। तो झांझर नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये आपका चंबा जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए एक है झांझर नृत्य, ये है आपका चंबा से, एक है झांझरदार। तो झांझरदार कहाँ है, तो ये आपकी बिलासपुर में है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लोकगीत की बात की जाए तो कुंचुम चंचलो और रंजू फुल्लू और भुक्को और गद्दी। तो इस तरह के जो लोकगीत है ये कहाँ से संबंधित है, ये आपके जिला चंबा से संबंधित है। भाषाएं देख लेते हैं एक बार, भाषाएं चंबा में कौन कौन सी बोली जाती है, चंबियाली, भटियाती और पंगवाली और बरमोरी। तो ये भाषाएं आपकी जो है चंबा में बोली जाती है। हिंदी तो आपको पता ही है कि हिंदी तो बोली ही जाती है। इसके अलावा बाकी और फैक्ट देख लेते हैं चंबा से रिलेटेड क्या क्या है। तो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है चंबा में, तो ये है आपका सरोल में। चंबा दुग्ध योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1978 में।
चंबा शैली की चित्रकला का उदय किस राजा के समय में हुआ? तो चंबा शैली की चित्रकला का उदय किस राजा के समय में हुआ? तो ये हुआ था आपका उदय सिंह के समय में। राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि दी गई और जो वहीं और राजा भूरी सिंह जो संग्रहालय उसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1908 में। हॉप्स की खेती चंबा में कब शुरू की गई? तो हॉप्स क्या है? हॉप्स एक पौधा है, तो ये आपका एक औषधि है, औषधि का ये पौधा है, तो इसकी शुरुआत चंबा में कब से की गई? तो ये की गई थी 1880 से। वहीं 1880 से एक फैक्ट आपने याद रखना है, जो आपके शिमला में जो रिज मैदान है, रिज मैदान के जो नीचे टैंक है, तो उस टैंक का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1880 में हुआ था। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चकली किस रियासत का था? तो ये था आपका चंबा का। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप। लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए थे? तो ये आए थे 1900 में। इसके अलावा वायसरॉय लॉर्ड मेयो किस वर्ष चंबा आए थे? तो ये आए थे आपके 1871 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो किस स्थान को कहा जाता है? ये कहा जाता है खजियार को। और ये कौन सा स्थान घोषित किया गया था? 160वां स्थान कब किया गया था? 7 जुलाई 1992 को। किसने किया था? WP ब्लेजर ने। इंपॉर्टेंट, इसको सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी आपका चंबा में है। कुर्ती वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका चंबा से है। चंबा का रुमाल विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा जो चप्पल उद्योग है वो भी आपका चंबा का बहुत प्रसिद्ध है। गद्दी और पंगवाल जनजाति यहाँ पे आपकी निवास करती है। इसके अलावा जो चंबा का भटियात आंदोलन हुआ था उसमें किस अत्याचारी के शासक के विरुद्ध किया गया था भटियात आंदोलन? ये किया गया था राजा श्याम सिंह के। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपका जो भटियात आंदोलन है ये कब हुआ था? ये आप कमेंट करेंगे। चंबा सेवक संघ की जो स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1936 में। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। इसके अलावा चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया जिसने उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने को कहा था? तो ये राजा चतर सिंह ने इसे ठुकरा दिया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।